तो वो थोड़ा सा अगर मैं उसको समझा सकूँ तो मैं प्लीज बुक लेकर के समझाती हूँ। इसका जो अनुष्ठान यूजली हम करते हैं, हमको जो सिखाया गया कि 11,000 बार इसको पढ़ना चाहिए, 11,000 टाइम्स। ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज़ होगा टारगेट, बट इट इज़ नॉट बिग। आराम से हम लोग 1 साल 2 साल में पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद इसको आपको जहाँ यूज़ करना है आप कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है वो सीखते हैं, ठीक है? सुनिए, पहले तो किसने दिया है? शिव उवाच, भगवान शिव ने दिया है। हमारे फादर, हमारे पिताजी ने दिया है। दोनों जन बैठ गए, मम्मी पापा, शिव जी और भगवती। और भगवती ने पूछा, कलयुग के बच्चे हैं, इनसे बहुत गलतियाँ होने वाली हैं, इनसे साधना जप तप होने वाला नहीं, करते करते कई अपराध कर जाएंगे, तो इनको कुछ साधारण तरीका दो ना। ये दुर्गा सप्तशती भी बड़ा कठिन है, अर्गला की लक कवच मुँह में बैठते ही नहीं नाम, ठीक? तो इनको कोई अच्छी चीज़ दो जिससे इनका कल्याण हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम च नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। भगवान शिव कहते हैं, मैं एक ऐसा स्तोत्र देता हूँ जिसको करने से हर प्रकार का जो इच्छा है वो पूर्ण होगा। इसको करने के लिए कोई नियम नहीं है, आपको कोई न्यास नहीं आता, कोई बात नहीं है। आपको अर्चना करने की विधियाँ नहीं आती, कोई बात नहीं है। आपको अर्गला कीलक कवच करने नहीं आता, कोई बात नहीं है। ये बहुत ही गुह्य है। इसको पढ़ने मात्र से पूरे दुर्गा सप्तशती का फल मिल जाता है और ये बहुत ही गोपनीय है। इसको जैसे हम अपने गुप्तांगों, ऐसा लिखा है इसमें, जैसे हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को संभाल करके छुपा करके रखते हैं, ऐसे ही इस स्तोत्र को छुपा करके रखना चाहिए। कहते हैं इससे क्या होता है, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभन उच्चाटनादिकम पाठमात्रेण संसिद्ध्येत कुब्जिका स्तोत्रमुत्तमम। यदि किसी के ऊपर काला तंत्र हुआ है, मारण कर दिया, उच्चाटन कर दिया, स्तंभन कर दिया, विद्वेषण कर दिया, ये सारे तंत्र के षटकर्म होते हैं कि लोगों ने काला जादू आपके घर पे कर दिया या आपके लाइफ में कर दिया। तो यदि उससे छुट्टी पाना है तो उस व्यक्ति को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत करना चाहिए। 2 चीज़ करनी चाहिए। मेरे लाइफ में मैंने इन दोनों को बहुत पावरफुल समझा है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और बगलामुखी खड्गमाला स्तोत्र। ये जो भी करता है मैंने देखा है कि उसके ऊपर उसकी बहुत फ़ायदा होता है। अब इसमें होता क्या है, इस स्तोत्र में कहते हैं इसमें एक मंत्र चलता है जिसको हम कहते हैं चामुंडा मंत्र, जो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये लोगों ने सुना है, नावरण मंत्र। इसमें केवल एक ही गलती लोग करते हैं, ओम लगाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नहीं लगाना है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है। और फिर उसके आगे एक और बीज मंत्र चलता है इसमें, वो है ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ज्वल हं सं लं शं फट स्वाहा। ये एक मंत्र है इसके अंदर। इसको कम से कम 108 बार, अगर आप पूरा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, कम से कम इस मंत्र को 108 बार पढ़ना चाहिए डेली। होता क्या है इस मंत्र में, इसमें 3 पावरफुल शक्तियाँ पहले तो हो गई, ऐं सरस्वती जी, ह्रीं भुवनेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी, क्लीं क्लीं यानी कामाख्या, ठीक, क्लीं यानी काली, और इसमें आ गई चामुंडा। ये बहुत पावरफुल नाम है। स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी में समझ में आता है कि चंडमुंड नाम के एक राक्षस थे, उनको मारने के लिए भगवती काली प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम चामुंडा पड़ा। लेकिन चंडमुंड है कहाँ, कोई और स्टोरी है बाहर की, मेरे लाइफ में कहाँ अप्लाई हो रही है। वेयर इज दिस, हु इज दिस चंडमुंड?
आई डू नॉट नो, ये स्टोरी पढ़ो तो लगता है किसी और को मार रही है, लेकिन मेरे लाइफ में कहाँ अप्लाई होगा ये। तो चामुंडा जो होता है ना, चंड यानी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, मुंड यानी सर, मुंडी। इस मुंडी में जो बहुत प्रचंड रूप से पकड़े हुए थॉट्स हैं, कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, ठीक है, जिसकी वजह से आदतन हम गलत काम कर जाते हैं, हैबिचुअल है ना, हमारा माइंड इतना कंडीशन होता है कि हमें पता ही नहीं कि माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और हमने आदतन हैबिचुअली हमने कोई गलत काम कर दिया। तो उसको निकालना ज़रूरी है। हम गलत संग में पड़े रहे, चाहे गलत खान पान कर लिया, तो हमारा माइंड है प्रोग्राम हो जाता है। तो इस प्रोग्राम को डीप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो ये जो मंत्र है ना, उसको डीप्रोग्राम करता है। चंड यानी वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग, मुंड यानी ऑफ द माइंड। सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग ऑफ द माइंड, जो हमको संसार में फंसा करके हमसे कभी कभी गलत कर्म करवा देता है, उस स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग को नल्लीफाई करने का काम, उसको जड़ से मिटा देने का काम वो ये मंत्र करता है। एंग रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे, विच्चे यानी काट दो मेरे माइंड को। अगर मेरा माइंड संसारी किसी गलत चीज़ों में जा रहा है, काट दो। तो काली ने वही काम किया था। काली ने चंडमुंड का वध किया और काली ने रक्त बीज का वध किया। ये पढ़ेंगे तो समझ में आती है। रक्त बीज कौन? ये एक असुर था जिसका रक्त एक गिरेगा तो वापस उसमें से नया असुर निकलता था। बट ये कहानियाँ तो बाहर की हैं। ये रक्त बीज हम ही है। हमारे अंदर वो सीड्स ऑफ पैशन, आदमी किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट हो सकता है। कोई वुमेन के लिए पैशनेट है, कोई धन कमाने के लिए पैशनेट है, कोई फेमस होने के लिए पैशनेट है। पैशन के बिना काम नहीं हो सकता। वी ऑल नीड टू बी पैशनेट, वी ऑल नीड टू बी एम्बिशियस। लेकिन पैशन और एम्बिशन वो एक से लेकर के दूसरा राक्षस पैदा करता जाता है। हमको जब हम बहुत आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो रक्त बीज जो था वो ऐसा ही असुर है कि उसका एक रक्त नीचे गिरेगा तो दूसरा असुर बाहर आएगा। हमारा पैशन, एक पैशन पूरा होता है, फिर दूसरा पैशन बाहर आता है, फिर उसको पूरा करने में फिर हम चलते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको एंड करना पड़ेगा। उस चीज़ को एंड करने के लिए भगवती काली प्रकट होती है। तो काली का ये दो काम है। एक कि हमारे अंदर ये जो बहुत ज़्यादा पैशन, जिसको हम रजोगुण कहते हैं, रजोगुण, ये रजोगुण हमसे पाप करवाता है। गीता में ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण, इससे काम और क्रोध, ये दो चीज़ निकलते हैं। काम यानी एक तो सेक्सुअल डिज़ायर अनकंट्रोल्ड, दूसरा कामनाएं एम्बिशन अनकंट्रोल्ड। जब बहुत रजोगुण बढ़ता है हमारे अंदर तो हमारे अंदर अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिज़ायर, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, मटेरियल डिज़ायर, ये प्रकट होते हैं। और जब ये नहीं पूरे होते हैं तो हमारे अंदर क्रोध प्रकट होता है। तो काम और क्रोध ये दोनों प्रकट होते हैं। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में कि ये महापापात्मा, ये बहुत पापी हैं, ये बहुत पाप कराने वाले हैं। और ये महाशनो कि काम और क्रोध, इसको भूख हमेशा इसकी कभी मिटती ही नहीं है। तो यदि किसी को अपनी काम वासनाओं पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है तो अपने रजोगुण पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये रजोगुण ही रक्त बीज नामक असुर है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमको काली का इन्वोकेशन करना होता है। जब काली आती है, रजोगुण कंट्रोल में आता है। रजोगुण कंट्रोल में आने से हमारा जो डीप कंडीशनिंग था, जो हमसे पाप करवा रहा था, वो डीप कंडीशनिंग ऑफ द माइंड कंट्रोल में आता है। तो ये हुई काली की शक्ति। ये मंत्र करने से रजोगुण तमोगुण, जो हमारे जो पाप हमसे करवा रहे थे, वो रुकने लगते हैं। तो ऐंग रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे। उसके बाद आता है ओम ग्लौम। ग्लौम जो है ये बगलामुखी की शक्ति है। ग्लौम गणेश जी की शक्ति है। इस शक्ति को इन्वोक करते हैं। क्यों? एक तो हमारे दुश्मनों को स्तंभन कर दो, और ये बहुत ज़रूरी है। एक होते हैं एक्सटर्नल दुश्मन, लेकिन उनसे भी भारी होता अपना इंटरनल दुश्मन। लेकिन जब तक एक्सटर्नल दुश्मन स्टॉप नहीं होंगे तो इंटरनल पे काम नहीं करा जाएगा। तो इसलिए हम इस शक्ति को बुलाते हैं ओम ग्लौम। इसमें वाराही की शक्ति भी प्रकट होती है, बगलामुखी की शक्ति भी प्रकट होती है, गणेश जी की शक्ति भी प्रकट होती है। वाराही ही बगलामुखी है
तो ये लोग क्या करते, यस वाराही बगलामुखी, यस, ये जब हम पढ़ते हैं तो डीप में तब समझ में आती है। तो वाराही ही बगलामुखी है और ये पहले एक्सटर्नल शत्रु को कंट्रोल करती है, और गणेश जी का तत्व हमारे अंदर जागता है, ठीक है। और गणेश जी का तत्व इतना भारी है कि वो हमको प्यूरिफाई करने लग जाता है, हमारी काम वासनाएं कंट्रोल में आने लगती हैं। तो ओम ग्लौम ये इतना पावरफुल मंत्र है, केवल ये एक बीज मंत्र वाराही बगलामुखी गणेश जी तीनों की शक्ति को जगाता है हमारे अंदर। और फिर निकलता है हुम। हुम भगवती दुर्गा की भी शक्ति है। हुम, जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना, तो उसमें हुमकार मंत्र से भगवती दुर्गा ने धूम्रलोचन का वध किया था। धूम्रलोचन इसमें एक असुर है, बाहर का असुर का मुझे नहीं पता, ये सारे असुर मेरे अंदर ही हैं, यही मैं जानती हूँ। धूम्रलोचन यानी व्हेन द माइंड इज़ कन्फ्यूज्ड, माइंड एकदम डार्कनेस में है, उसको कुछ पता ही नहीं है, और माइंड राइट डिसीजन लेता नहीं है। किसी और के, धूम्रलोचन का ये हालत था, उसको शुम्भ निशुम्भ ने भेजा कुछ काम करने के लिए, धूम्रलोचन अंधे में अंधाधुन ऐसा कुछ काम कर रहा है। तो हम भी ये काम, हमसे भी होता है ना कई बार कि अवर माइंड इज़ कन्फ्यूज्ड, हम क्या काम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो आज तो गलत काम हमसे हो जाते हैं। तो धूम्रलोचन का वध जो भगवती ने किया वो हुम मंत्र से किया। तो जब हम यहाँ पर याद करते हैं हुम, तो इसमें भगवती उस रूप में आती है, और दूसरा हुम यानी भगवान शिव। तो ओम ग्लौम हुम, इसमें आ गए वाराही बगलामुखी गणेश जी शिव जी, इतनी शक्ति आ गई। ओम ग्लौम हुम, फिर से आ गई क्लीम। क्लीम बड़ा सुंदर मंत्र है। क्लीम कामाख्या का मंत्र है। कामाख्या यानी जो सारी इच्छाएं पूरी कर दे। लेकिन अब जब इच्छा पूरी होगी तो ये सात्विक इच्छाएं, ये अच्छी इच्छाएं पूरी होंगी। ये हमको गलत रास्ते पे ले जाने वाली इच्छा नहीं होगी, ये हमको भगवान की तरफ ले जाने वाली इच्छाएं होंगी। तो क्लीम से कामेश्वर कामेश्वरी भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी, क्लीम से कामाख्या, क्लीम से राधा कृष्ण भी, प्रेम। तो जब इन मंत्रों को हम जप रहे हैं तो अब जीवन में प्रेम भी आएगा। तो ओम ओम ग्लौम हुम क्लीम जुमसह। जुमसह ये भगवान शिव का मृत्युंजय मंत्र बीज है। इससे हम अमरत्व की तरफ जाएंगे। अमरत्व की तरफ जाने यानी जीवन में जीते जी सारा भोग पाएंगे, सात्विक तरीके से पाएंगे, अच्छे तरीके से पाएंगे, सारी दैवी शक्ति हमारे पास होगी, और ये भोग करने के बाद जब हम इस शरीर छोड़ेंगे हम भगवती के धाम जाएंगे, हम शिवपुरी जाएंगे, हम मणिद्वीप जाएंगे। जुम साह, हम अमर हो जाएंगे, भगवान शिव के जैसे हो जाएंगे। ओम जुम सह, और फिर कहते हैं ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाए विच्चे ज्वल, कि मेरे अंदर कोई भी ऐसी टेंडेंसी है जो मुझे उस अमरत्व तक जाने से अगर रोक रही है तो सब जल जाए। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सब जल जाए। मैं अमर पुत्र हूँ, अमृतस्य पुत्राः, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन जलता हुआ चमकता हुआ आनंद रूप चिदोहम शिवोहम, मैं पवित्र हूँ, मैं वो हूँ पवित्र आत्मा। तो मेरे अंदर वो पवित्रता का जागरण हो, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, मेरे अंदर उस अमर तत्व का जागरण हो, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। मैं चिदानंद रूप हूँ, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, मैं आनंद रूप हूँ, मेरे अंदर आनंद जागे। ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे ज्वल, हंग संग लंग शंग फट स्वाहा, मेरे अंदर शिव का तत्व जागृत हो, मेरे अंदर शक्ति का तत्व जागृत हो, मेरे अंदर के पंच तत्व, मेरी पृथ्वी तत्व जागृत हो, मेरा जल तत्व जागृत हो, मेरा अग्नि तत्व जागृत हो, मेरा वायु तत्व जागृत हो, मेरा आकाश तत्व जागृत हो, मैं पवित्र बनूं, मेरा शरीर पवित्र हो, मेरा सूक्ष्म शरीर पवित्र हो, मेरी आत्मा पवित्र हो, मैं पवित्र बनूं। ये इस मंत्र का अर्थ है। और फिर उसको एक्सप्लेन करते रहते हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं। अब डिटेल में बताते हैं।
नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी। हे भगवती, आपको नमस्कार है, आप रुद्र रूपिणी हो। रुद्र रूपिणी यानी कभी कभी जब हम संसारिक स्थितियों से गुजरते हैं तो संसार हमको रुलाता है, इतने अप्स एंड डाउन्स हम देखते हैं, कई बार एकांत में रोते हैं। उस रुदन को जो दूर कर दे, अंतरात्मा के रुदन को जो दूर कर दे, डिप्रेशन को दूर कर दे, स्ट्रेस को दूर कर दे, उसको कहते हैं रुद्र। लेकिन वो दूर करने वाली शक्ति कौन है? वो रुद्राणी। तो कह रहे हैं, हे भगवती, आप रुद्र रूपिणी हो, आप अपने बच्चों के आंसुओं को पोंछने वाली हो। नमस्ते रुद्र रूपिणी नमस्ते मधुमर्दिनी। मधुमर्दिनी यानी अहंकार जो हमारे रोने का कारण था, उस अहंकार को आप नाश करने वाली हो। नमस्ते कैटवहारिणी नमस्ते महिषार्दिनी। आप कैटव, मधु और कैटव दो राक्षस थे। ये हमारे अंदर के तामसिक गुण, यानी हमारे अंदर की डीप इग्नोरेंस, आप उस डीप इग्नोरेंस को निकालने वाली है। और नमस्ते महिषार्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली आप थी। महिषासुर कौन? बाहर का मुझे नहीं पता, मेरे अंदर की बहस बुद्धि। महिषासुर भगवती को देख करके कामांध हो गया। जब हम भगवती की पूजा करते हैं, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, दुर्गा की पूजा करने वाले को हर स्त्री का मान देना चाहिए, हर स्त्री का। जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें एकदम स्पष्ट रूप में कहा देवी कौन है। कहते हैं स्त्रिया सकला समस्ता जगत्सु, कि सारे जगत की स्त्री वही देवी का स्वरूप है। चाहे वो छोटी बच्ची क्यों ना हो, चाहे वो बूढ़ी क्यों ना हो, चाहे वो मीठी बात करने वाली क्यों ना हो, चाहे वो खड़ूसी क्यों ना हो। एक तरफ हमारे यहाँ काली का रूप आता है, एकदम बाल खुले बिंदास घूम रही है स्मशान में खुले, उसको किसी का डर नहीं। और एक तरफ ललिता त्रिपुर सुंदरी आती है, सुंदर सी 16 साल की, लाल लाल एकदम। एक तरफ भुवनेश्वरी आती है, रानी के जैसे एकदम बैठी हुई। ये अलग अलग रूप है भगवती के। और एक तरफ बगलामुखी आती है, पावरफुल, जबान खींचने वाली। और एक तरफ आती है धुमावती, एकदम बुढ़ी सी, लटके हुए स्तन, कौवे के ऊपर बैठने वाली, उसको कोई पूछे ही नहीं, विधवा, लेकिन वो भी स्त्री है। तो हर प्रकार की स्त्री, चाहे वो बच्चे रूप में हो, चाहे बड़े रूप में हो, चाहे प्रौढ़ रूप में हो, हर प्रकार की स्त्री में देवी है। तो देवी के उपासक को पूरे नवरात्रि में यदि एक चीज़ का ख्याल करना है ना, हर स्त्री को मान देना है। एक बार ये गलती हुई थी मेरे एक स्टूडेंट के साथ। मैंने जब मतलब हमारा जब चल रहा था, मैंने तभी बोला देखो हर स्त्री आएगी ना तो उसको रिस्पेक्ट देना। वो कर रहा है जब अच्छे से, और धुमावती का जब हो रहा था, वो धुमावती जब करे जा रहा है, तब तक एक बूढ़ी लड़ी आई उसके सामने, एंड ही लॉस्ट हिज टेम्पर। हट, इधर से हट। और मैं बोल रही हूँ तुमको अभी तो सिखाया कि हर औरत आएगी उसको रिस्पेक्ट देना है। तुम अभी धुमावती का जाप कर रहे हो और तुम्हारे सामने बूढ़ी लेडी आती है। लुक एट यू, तुम्हारे अंदर के जो क्रोध के संस्कार आए ना, वो बाहर आ गए। ये नहीं आने चाहिए थे। वो लेडी आई, वो मुझे लगा जस्टिफाई करने, माँ लेकिन ऐसा तो वैसा। मैंने कहा डोंट जस्टिफाई मी, डोंट जस्टिफाई मी। तुम साधना करने बैठे, तुमको गुरु ने याद दिला दिया कि हर स्त्री का मान करना है, लेकिन तुम्हारे अंदर से यदि संस्कार रूप में अगर वो निकल रहे हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। उस स्त्री से माफ़ी मांग लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन तुम यदि माफ़ी नहीं मांग करके यदि अपने उसी आदत को आगे बढ़ाते रहोगे तो तुम इस साइकिल से निकल नहीं पाओगे। तो उसने माना। हम तांत्रिकों को ये एक चीज़ सिखाई गई है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को यदि आप देखो तो उनके सामने टेस्ट करने के लिए, उनको टेस्ट नहीं फंसाने के लिए, एक वेश्या को भेज दिया गया था। लेकिन उस वेश्या को भी देख करके रामकृष्ण परमहंस के मन में क्या भावना है? अरे काली आ गई। वो वेश्या ऐसे खड़ी थी, ऐसे त्रिभंगी पोज में। उसको रामकृष्ण परमहंस को भावना आ रही, अरे कृष्ण खड़े हैं। तो उनके नेत्र कितने पवित्र हैं। जिसके नेत्र इससे पवित्र, जिसका मन ऐसा पवित्र, जिसका हृदय ऐसा पवित्र, वो तो सात्विक तांत्रिक थे ना। उसी के सामने तो काली आएगी ना। तो यहाँ जो भाव है कि नमस्ते महिषार्दिनी,
कि मेरे अंदर यदि कोई ऐसा महिषासुर है, आधा मनुष्य का रूप और आधा भैंसे का रूप, तो उस भैंस बुद्धि को हे भगवती तू नष्ट कर दे। मैं तुझे असली स्वरूप में देखना चाहता हूँ। आगे कहते हैं, नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभसुरघातिनी जागृत ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व में। शिव जी कहते हैं, हे देवी, ये मंत्र जाप करने से मनुष्य के अंदर जितने भी आसुरी वृत्तियाँ हैं उसका नाश हो, उसके अंदर के शुंभ निशुंभ महिषासुर इत्यादि का नाश हो। और हे देवी, इस मंत्र को जप करने से तुम जाग जाओ, तुरंत जाग जाओ। इसमें एनर्जी शिव जी की चल रही है, उनका आशीर्वाद। और कहते हैं, क्या करो जाग करके, हे देवी ऐंकारी सृष्टि रूपिण्ये ह्रींकारी प्रतिपालिका। हे भगवती, जो व्यक्ति इस मंत्र को जपे उसके जीवन में एक नव निर्माण हो। नवरात्रि में, नवरात्रि यानी नव निर्माण का समय। हे भगवती, उस व्यक्ति के अंदर तुम सरस्वती बन करके बैठो, शुद्ध विद्या बन करके बैठो, उसके जीवन में एक नवीनता आए, उसके जीवन में एक आनंद आए, उसकी सद्बुद्धि जागे। तो ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका। हे भगवती, इस नवरात्रि में एक नवीनता आए और उसके बाद तुम उसके जीवन का पालन करो। ठीक, रीम रूप में, भुवनेश्वरी रूप में उसके घर को तुम पालो, उसके परिवार को तुम पालो, उसके शरीर के तुम पालो। और भगवती क्या करो, क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। हे भगवती, तुम कामाख्या बन करके ऐसे व्यक्ति के घर परिवार में रहो और उसके जीवन में आनंद ही आनंद लाओ। क्लीम बन करके, क्लीम यानी प्रेम। सब कुछ हो हमारे पास और प्रेम नहीं तो मुझे लगता है उससे सूखा जीवन कुछ नहीं है। यू मे हैव, पूरा वर्ल्ड हमको प्यार करता है, लेकिन बाहर का प्यार से कुछ नहीं। कोई एक व्यक्ति हमको प्रेम करे और हमको जैसे हम हैं वैसे अपना ले। तो कह रहे हैं भगवती, तुम सब दो और साथ में प्रेम दो। क्लीमकारी रूप में काम रूपिण्य, हमारी हर कामना पूर्ण हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, जो भी हो। तो हे भगवती, तुम कल्याण करो, क्लीम रूप में रहो। और हे भगवती, तुम चामुंडा हो, चंडघाती हो, यही कारी वरदायिनी। तुम चामुंडा रूप में जो कोई भी हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं इस सुख को पाने में, उनको आप दूर करो। और आप हर प्रकार का वरदान देने वाली हो, आप वर दो, वरदायिनी। अब आगे नाम लिया है, विच्चे चा अभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। कह रहे हैं कि आप विच्चे रूप में हो, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे, आप विच्चे रूप में हो। विच्चे रूप का अर्थ है अभय देने वाली, अभय का अर्थ है डर निकालने वाली। हे भगवती, सब कुछ मेरे पास है, अच्छी बुद्धि है, खूब पैसा रुपया शोहरत सब है, प्रेम करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन भगवती डर लगता है अंदर में कि कभी ये लोग चले गए तो, कभी ये छूट गया तो, आज लोग पहचानने वाले, इज्जत करने वाले कल को नहीं दिया तो, आज प्रेम करने वाले इतने लोग हैं, कल को ये हमसे रूठ करके चले गए तो, या कभी काल का समय आ गया, मृत्यु आ गई, मृत्यु से कोई हमसे दूर हो गया तो। हे भगवती, हमेशा इस खोने का डर लगा रहता है। तो हे भगवती, तेरे से प्रार्थना है कि इस डर को निकाल दे, मैं कभी ना डरूं कि कुछ भी चीज़ मेरे से जाने वाला, सब मेरे पास हो, तेरे रूप में मेरे पास। तो अभय देने वाली हे भगवती, मेरी जो ये आसक्ति है सब में, इस आसक्ति को भी तो दूर कर दे। लेट मी हैव एवरीथिंग बट विद अ डिटैच्ड वे। समझ में आई बात, कि सब हो मेरे पास, लेकिन खोने का डर है ना, वो डर भी ना हो। शायद ज़िंदगी में मैंने इससे ज़्यादा कंप्लीट मंत्र नहीं सुना बट कुछ कुछ सवाल है। हाँ, जो तांत्रिक शब्दों का उपयोग होता है इसमें, वो कोई भी कर सकता है? 100%। इसमें कोई भी गलत शब्द नहीं थे। एवरीबडी कैन डू इट, सब लोग कर सकते हैं। और भगवान शिव ने सबके लिए दिया, हम कलयुगी आत्माओं के लिए दिया है। बट दिया जलानी होती है। ये दिया हमेशा जलाना चाहिए। दो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, दिया जलाओ और जल चढ़ाओ। दिया जलाओ और और जल जल, चढ़ाओ। जल कैसे चढ़ाते हैं? एक गिलास में पानी भगवती के सामने रख दो, बस बस, और इसको पढ़ो, उनके पास बस रखो। बस। उससे क्या हो जाता है, वो पानी अभिमंत्रित हो जाता है, उसमें
वो वाइब्रेशन चला जाता है पानी के अंदर। भगवती का नाम था अम्बुवासी, जल में रहने वाली, ठीक है ना। तो जैसे आप जल रखते हो, मूर्ति होवे नहीं होवे फर्क नहीं पड़ता, जल रख दो। और टाइम टारगेट क्या होना चाहिए? जैसा यथाशक्ति, जैसा आपके पास है। मतलब दिन में कितने बार कर सकते हो? अगेन जितना आपके पास टाइम है। जैसे मतलब मैं अगर इसको एक बार पढ़ती हूँ तो मुझे 3-4 मिनट लगते हैं। तो व्यक्ति के पास अगर 3 मिनट ही है तो वो सुबह उठ करके पहला काम ये पढ़ ले। व्यक्ति अगर ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन वेन में कहीं जा रहा है, पढ़ सकता है, पढ़ ले। रात को सोने के पहले 11 बार पढ़ ले। आइडियल वुड बी दिन के 11 बार पढ़े। क्यों 11? माइंड अपना बार बार उससे ट्यून होता है ना, इन पॉजिटिविटी से। मेन चीज इट इज़ नॉट अबाउट 11। खैर आजकल तो लोग नंबर्स पे भी जाने लगे, 11 की फ्रिक्वेंसी लोग बात करते ही है ना, सब्लिमिनल। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारा माइंड जब संसार में रहता है ना, तो संसारी फ्रिक्वेंसी से ट्यून अप हो जाता है और बार बार गलत गलत चीज़ें सोचता है। तो जब हम इसको याद करते हैं और 11 बार जैसे हम पढ़ते हैं, तो 11 की भावनाएं होती हैं, एक वो एक मैं, 1 and 1, इस भावना से कि एक वो और एक मैं, हम दोनों एक साथ ट्यून हो रहे हैं। कैसे ट्यून हो रहे हैं? इस मंत्र के द्वारा। इट्स लाइक आई एम डायलिंग टू दैट फ्रिक्वेंसी अगेन एंड अगेन इन मंत्रों के द्वारा। एक बहुत की चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे पिछले 3-4 सालों की लर्निंग रही है, कि हर मंत्र के पार्ट के पीछे ना आपकी खुद की नियत होती है, यस इंटेंशन। यस कि जो भी आपने कहा इस पूरे मंत्र के थ्रू, आई थिंक कि जो बिगिनर्स है साधना में, उनमें से बहुत सारे लोग एज की वजह से स्पेशली इसे एक मटेरियल मंत्र के नज़रिए से देखते होंगे। तो करने दो, दैट्स फाइन, 100%। बट नियत क्या होनी चाहिए? नियत जो तुम्हारी नियत होने दो, ये भगवती है। सबको यहाँ पर वैरागी नहीं पैदा हुआ, भगवती ने भेजा है दुनिया में। समझ में आया? तो भगवती की जो पूजा करता है ना, हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, भगवती की पूजा करने वाले को एक हाथ में भोग मिलता है और एक हाथ में मोक्ष मिलता है। वी डोंट टॉक अबाउट मोक्ष अलोन। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बोले गए, धर्म, अर्थ, काम, फिर लास्ट में आता है मोक्ष। सीधे सीधे मोक्ष नहीं पहुंचता कोई, हाँ, लेकिन फर्स्ट वर्ड है धर्म। बेस। तो फाउंडेशन आपका धर्मयुक्त होना चाहिए। आप अर्थ कमाओ, खूब पैसा कमाओ। अर्थ यानी फाइनेंस, अर्थ यानी गोल्स, समझ में आया? तो आपके लाइफ गोल्स भी धर्मयुक्त हो, आपका धन भी धर्मयुक्त हो, या धन आए तो धर्म में जाए। समझ में आई? तो धर्म इज द फाउंडेशन, और उसे खूब पैसा कमाओ, खूब अपने लाइफ गोल्स पूरा करो। घूमने की इच्छा है, घूमो फिरो, जो चाहिए। आई विल से एवरीथिंग। भूखे पेट को ये सब नहीं सिखा सकते भाई। हमने गरीबी देखी है और हमने अच्छे दिन भी देखे हैं। मैंने मेरे पिताजी को अपना जीवन बदलते देखा, और मैं तो जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं आई ऑलवेज एंकरेज पीपल जो मेरे पास आते हैं, बहुत गरीबी में लड़ते हुए आते हैं। मैं बोलती हूँ ललिता सहस्त्रनाम उठा लो, दुर्गा सप्तशती उठा लो और धर्मयुक्त जीवन जियो, और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। पूरे दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के लिए कितना वक्त लगता है? 3 घंटा लग जाएगा, 3 घंटे। बट ये एक्सपर्ट लेवल 3 घंटा। तो विच इज़ वाई यू हैव स्पोकन अबाउट द स्तोत्र। इसलिए मैंने बोला ये स्तोत्र पढ़ दे रोज, तो ये पूरा हो गया। तो इसमें कुछ पार्ट और जैसे आते हैं ना इसके, ये भी मैं कवर कर देती हूँ, सुन लो, क्योंकि ये आनंदमय है। इसमें कुछ बीज मंत्र आते हैं, बड़े पावरफुल बीज मंत्र आते हैं। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी, वाम वीम वुम वागधीश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, शाम शिम शुम मे शुभम कुरुम, हुम हुम हुंकार रूपिण्ये, जम 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 बनादिनी, ब्राम ब्रीम ब्रूम भैरवी भद्रे, भवानी ते नमो नमः। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग वंग विंग दुंग एंग विंग हंग शंग दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र इतना पावरफुल है, इसके अंदर भगवती की अनेकों शक्तियाँ आ रही हैं। खास करके कुछ कुछ 10 महाविद्याओं की भी शक्तियाँ इस मंत्र के अंदर आती हैं। जैसे धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी, दुर्जटे पत्नी यानी शिव की पत्नी, और धाम धीम धूम जो है ये धुमावती देवी, ये उनकी पूरी शक्ति है। और वाम बीम बूम वागधीश्वरी, ये मातंगी देवी की शक्ति है। वाम बीम बूम वागधीश्वरी ने, जो आपके ज़बान पर बैठने वाली। इसको जपने से वाक सिद्धि आती है कि आप जो बोलो वो हो जाएगा। कोई 11,000 टाइम्स इसको चैंट करना चाहिए। 11,000 टाइम इज़ द हाईएस्ट। मतलब
मिनिमम 5000 से लेके 11,000 टाइम तो 11,000 पे बंद करना है बंद कर सकते हैं। यस, बंद करके फिर एक बार ही पढ़ना है इसको, दिन में. दिन में एक बार। मैं आपको पूरा अच्छे से प्रोसेस समझा देती हूँ। इट्स लाइक फिलिंग अ ग्लास. यस, ये अनुष्ठान, देखो एक चीज़ होती है तंत्र में अनुष्ठान। अनुष्ठान में क्या होता है कि जो भी हमको मंत्र दिया गया है उसको एक पहले नंबर ऑफ फिक्स टाइम्स पढ़ना पड़ता है। अब जैसे ये दिया है, हमारे परंपरा में इसको 11,000 बार पढ़ना होता है। सो आपने 11,000 टाइम पढ़ दिया ना, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर आप इस मंत्र को अच्छा सिद्ध करने में कुछ और मैं आपको टोटके बता देती हूँ। एक तो मैंने जल का बताया कि आप भगवती के सामने जल रखो, वो अभिमंत्रित हो जाएगा, उसको पी लो, उसको घर में छिड़क दो, इससे आपके घर की प्रोटेक्शन होती रहेगी। दूसरे और टोटके हम लोग करते हैं, क्रिस्टल्स रखते हैं और हम क्रिस्टल्स को चार्ज कर देते हैं। तो जैसे मुझे शत्रुओं को रोकना है तो मैं येलो क्रिस्टल्स ला दूंगी, उसको रख करके चार्ज कर दूंगी, ठीक है। मैं सॉल्ट को चार्ज कर दूंगी इससे। चार्ज कैसे करते? बस ये अभिमंत्रित करना है, बस खाली बोलना है, बस दैट्स इट। मतलब क्रिस्टल के पास मंत्र क्रिस्टल के पास आपका पूजा घर में सारा क्रिस्टल्स हो। मैं इसी रूम में मेडिटेशन करता हूँ, मेरी साधना करता हूँ और बहुत सारे क्रिस्टल. क्रिस्टल देखा मैंने हर जगह। सो डज दैट मीन दैट ऑल ऑफ देम आर चार्ज्ड? जब आप, हाँ, यस यस, व्हेन यू आर सिटिंग, बट जहाँ बैठते हो ना उससे क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो ज़्यादा चार्ज होती है। आप जहाँ बैठे हो ना, इससे एक समझ लो कि 12 इंच ऊपर तक आपकी ऑरा चलती है, ठीक है। तो जिस कॉर्नर में आप बैठोगे ना उसके आसपास उस रेडियस में अच्छा चार्ज हो जाएगा। और बाकी की चीज़ को चार्ज करने के लिए वाटर का यूज़ करना चाहिए। जो जल आपने रखी ना पूजा घर में, तो बाकी के जो क्रिस्टल्स हैं उसको उस जल से चार्ज करना चाहिए। तो वीकली वंस सारे क्रिस्टल्स को इस जल में डाल देना चाहिए। और सेकेंड वे ऑफ चार्जिंग, इसको रात को ना, पूर्णिमा की जब रात्रि होती है ना, बाहर रख देना चाहिए। वो पूरा मून का वो चार्ज ले लेगा। जल का चार्ज है ही, मंत्रों का चार्ज है ही, वो चार्ज हो जाएगा क्रिस्टल आपका, समझे। क्रिस्टल्स की जो चार्जिंग वो इसी से आ रही है, सन से, मून से और वाटर से। तो वैसे चार्ज करना, तो ये एक तरीका हो गया। अब जैसे मैंने भी आपके यहाँ देखा था, आपने रोज़ क्वार्ट्ज रखा, ठीक है ना। ये जीवन में प्रेम आनंद के लिए यूज़ करना है। तो किसी को समझो अच्छी पत्नी वत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, ठीक है ना, तो वो इसको सिद्ध कुंजिका को पढ़ लेवे और इसी भावना से कि मुझे अच्छे पार्टनर चाहिए, स्पाउस चाहिए, तो उसके लिए वो रोज़ क्रिस्टल को चार्ज कर ले। चाहिए तो उसको लॉकेट जैसा पहन ले, अंगूठी में बनाकर पहन ले, तो एनीथिंग दे कैन डू। या कभी डेट पर जाते हैं तो उस रोज़ क्रिस्टल को लेकर के जाएं। बट इसको चार्जिंग में वही जो मैंने कहा ना कि मंत्र का चार्जिंग और मूनलाइट चार्जिंग, ऐसे खिड़की पर रख दो जहाँ मूनलाइट पड़ती हो, इससे भी चार्ज हो जाता है क्रिस्टल। तो ये कर सकते हैं। शत्रु स्तंभन के लिए पीले रंग का मैंने आपको बता ही दिया। काले तंत्र किसी के ऊपर हो रहे हैं तो ब्लैक टर्मलिन जिसको हम कहते हैं ना, ऑब्सिडियन, वो ले सकते हैं। तो इन सारे के हम चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। स्फटिक तो दी बेस्ट है, स्फटिक को चार्ज करके स्फटिक की माला पहन सकते हैं। स्फटिक तो मुझे लगता है सबको पहनना चाहिए। तो ये सभी चीज़ में ये स्तोत्र काम आता है। तो इसमें जैसे मैंने अभी मैं बता रही थी, तो धाम धीम धूम दुजटे पत्नी वाम बिमू वाग्धीश्वरी क्राम क्रिम कुम कालिका देवी, इसमें काली की भी शक्ति आ गई। और फिर कहते हैं शाम शीम शुम में शिवम करूँ, कि हे काली की शक्ति, हे भगवती धूमावती, हे मातंगी, मेरे आसपास जितनी भी चीज़ें रखी हैं मैंने, इन सब में आपके चार्ज आ जावे और मैं इसको जहाँ भी लेकर के जाऊँ वहाँ सब कुछ शुभ 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 ही होवे। चलो, ये तो क्रिस्टल उनके लिए बताया जो क्रिस्टल अफोर्ड कर सकते हैं, बट साधारण लोग क्रिस्टल अफोर्ड नहीं कर पाते। कितने लोग नहीं खरीद पाते, क्योंकि ऑडियंस में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो वो लोग धागाओं को भी चार्ज कर सकते हैं। तो धागा ले लें दुकान से, जो ऑर्डिनरी धागे मिलते हैं, रक्षा बांधते हैं ना वैसे, उनको आप रख दो और उसको उस जल में भी भिगा करके अपने हाथ पे बांध सकते हो, चार्ज हो जाएगा। धागाओं को अपने गले में बांध लो प्रोटेक्शन के लिए, हाथ पे बांध लो, कमर पे बांध लो, इससे आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो दिस आर द वेरियस वेज। पूजा करते समय कुछ और, अगर धन आकर्षण किसी को करना है तो 2 सूक्त मैं बोलती हूँ, एक तो सिद्ध कुंजिका बोलती हूँ और दूसरा श्री सूक्तम बोलती हूँ। तो उसको भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। धन आकर्षण के लिए भगवती की या तो कमल के पुष्पों से पूजा करते हैं, या बेलपत्र से पूजा करते हैं, या सोने के फूल बनवाते हैं, या चांदी के फूल बनवा लेते हैं हम लोग, उससे पूजा करते हैं। तो ये सारा चीज़ धन आकर्षण के लिए। तो यदि किसी को ऐसा सब करना है तो ये भी सिद्ध कुंजिका पढ़ करके वो कर सकता है। इसमें आगे के जो नाम आते हैं, हुम हुम हुमकार रूपिणी, जम 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 बनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी तेन मनुमा, कि हम भैरवी की शक्ति, भैरव भैरवी, तो भैरवी की शक्ति को भी हम
इसमें आमंत्रित करते हैं, भैरवी की शक्ति को इसलिए आमंत्रित करते हैं कि हमारे जीवन में पूरी तरह से बदलाव हो जाए, टर्निंग पॉइंट हमारा जीवन पूरा बदल जाना चाहिए। हम जो पास्ट में जिए दुखमय जीवन, वो अब नहीं रहे। भगवान शिव ने हमको ये शक्ति दी है। और फिर कहते हैं, फिर बाकी मंत्रों की शक्ति हम ले आते हैं। अंग कंग चंग टंग तंग पंग, ये सब हमारे वर्णमाला है हिंदी के, क ख ग घ वाले, कि हम जो बोलें वो वाणी बहुत प्रभावशाली हो। कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो वी फॉर्म सेंटेंसेस हाउ वी फॉर्म विद द अक्षर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्षर का अर्थ होता है, अल्फ़ाबेट बोलते हैं हम लोग, बट हमारे यहाँ अक्षर का अर्थ होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। अक्षर, क्षर यानी जो डिके हो जाता है, अक्षर जो डिके नहीं होता, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अक्षर के अंदर पावर है, शक्ति। अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्दों को हम कहते हैं शब्द व ब्रह्म। शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म वो जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ पॉजिटिव साधक को हमेशा अपने मुंह से पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। हमारे मुंह से क्या निकल रहा है उसमें देवी की शक्ति निकल रही है, समझा? ये पढ़ने वाला जिसका 11,000 बार पढ़ा है किसी ने, उसको इतनी सिद्धि मिल जाती है कि उसके वाक में पावर आने लगती है। वो अगर कर्ज करेगा तो कर्ज हो जाएगा, वो अगर किसी को ब्लेसिंग देगा तो ब्लेसिंग हो जाएगा। लेकिन जितने हम शक्तिशाली बनते हैं उतना ही फिर गुरु याद दिलाते हैं कि किसी को कभी कर्ज मत करना। कर्ज एक बूमरैंग जैसा आएगा, हमारे को आके अटैक करेगा। इसलिए जब आप पावरफुल होते हो तो आपके मुंह से हमेशा दूसरों के लिए आशीर्वाद निकले। जैसे आप दूसरों को आशीर्वाद देते हैं ना, वो आशीर्वाद भी आपके पास बूमरैंग आएगा। समझ में आई? ऑलवेज यूज दिस। तो ये पढ़ने से वाक की शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाती है और जो आप बोलोगे, जो आप अटैक करना चाहोगे, आप कर लोगे। इतना पावरफुल है ये मंत्र। और फिर कहते हैं दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम कुम केचरी तथा साम सीम सुम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धम कुरुषु में। कि इस दुर्गा सप्तशती को जो हम पढ़ रहे हैं इसमें पार्वती की शक्ति चले, खेचरी की शक्ति चले और सब कुछ मुझे खींच करके पवित्र बना करके मैंने जो कुछ भी इच्छा किया है वो सब कुछ सिद्ध हो जाए। और कहते हैं जो ये स्तोत्र पढ़ता है उसको हर प्रकार की सिद्धि हर जगह प्राप्त होती है। तो सिद्धि भी समझना चाहिए। बेसिक सिद्धि ये होती है कि मनोकामना सिद्धि, मैनिफेस्टेशन। बस एग्जैक्टली वो पूरा मैनिफेस्टेशन का पावर ये सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है। दैट्स ऑल।